अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में जो है मैंने सोचा कि आपको प्लॉट का कुछ स्ट्रक्चर समझा दूं। मैंने एक छोटी सी डायग्राम ऐड की है। तो इस डायग्राम को आप जो है ना आपका बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है, इसका जो पहला जो है व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ अ प्ले, तो इसमें जो है ना प्लॉट ही डिस्कस किया गया है। तो आप उस जो है ना इस क्वेश्चन को इस डायग्राम से कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्लॉट जो है ना बेसिकली एक आप कह लें कि मुकम्मल ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है किसी भी स्टोरी में, नावल में या ड्रामे में, कि यानी कैसे उसकी सेटिंग रखी गई है, क्या वो प्लॉट जो है ना वो उसकी कहानी स्टार्ट से शुरू होकर जो है ना एंड तक सीक्वेंस में चलती है, या दरमियान से शुरू हो के पहले स्टार्ट की तरफ जाती है, फिर अपने रिज़ल्ट्स की तरफ, या रिज़ल्ट से ही कहानी शुरू होती है और जो है ना अपने मिडल में आती है और फिर स्टार्ट में। तो ये मुख्तलिफ़ टेक्निक्स होती हैं जो राइटर्स यूज़ करते हैं किसी भी स्टोरी के प्लॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इससे जो है ना एक कहानी में इंटरेस्ट डेवलप होता है और जो रीडर्स होता है उनका इंटरेस्ट भी जो है ना कैच करने के लिए राइटर ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो इसकी डायग्राम ये आपके सामने है, आप इसे अच्छी तरह याद कर लीजिए, देख लीजिएगा। तो पहले इसका जो है ना पार्ट होता है प्लॉट का, वो होता है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन का मतलब होता है एक्सपोज, यानी किसी चीज़ को आप जो है ना वाजे करते हैं, क्लियर करते हैं, किसी चीज़ का तारुफ कराते हैं। तो किसी भी स्टोरी में जब एक्सपोजिशन होती है तो उसमें आपको करैक्टर्स का तारुफ कराया जाता है और साथ ही साथ जगह भी बता दी जाती है, सेटिंग यानी ये किस जगह पे है, दिन है, रात है, जो है ना कोई कमरा है, कोई हॉल है, या किसी खुली जगह में बाहर, ये सारी चीज़ें एक्सपोजिशन में आती हैं, यानी इंट्रोडक्शन कराया जाता है। साथ ही साथ थोड़ा सा एक्सपोजिशन में करैक्टर्स के साथ साथ एक मसले का, कॉन्फ्लिक्ट का भी आपको इंट्रोडक्शन करा दिया जाता है। उसके बाद दूसरा आपका है राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन यानी जो मसला आपको एक्सपोजिशन में इंट्रोड्यूस कराया गया है उसमें जो है ना एक्शंस अपने अरूज की तरफ जाते हैं, यानी जो परेशानी होती है, जो टेंशन होती है वो इनक्रीज़ होती है। ठीक है। उसके बाद आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट जिसके बाद स्टोरी अपने अख्ताम की तरफ जाती है उसे कहते हैं क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स पीक को कहते हैं, चोटी को, यानी हमारे जो एक्शंस होते हैं, हमारे जो मसाइल होते हैं वो इंक्रीज़ इतने अपनी जो है ना अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं, अपनी आखिरी हद तक जाते हैं, यानी मसला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद फिर एंटी क्लाइमैक्स या फॉलिंग एक्शंस होते हैं, यानी जो क्लाइमैक्स पे राइजिंग एक्शंस गए थे, जो मसला बिल्कुल अपनी पीक पोजीशन पे गया था, अब मसला अपने हल की तरफ जो है ना बढ़ता है, अपने रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी वो टेंशन रिलीज़ होने लग जाती है, वो जो टेंशन होती है वो डिक्रीज़, रिड्यूस होने लग जाती है। ठीक है। और फिर आखिरी हमारे पास है रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन में क्या होता है, आपके पास जो मसाइल शुरू में आपको बताए गए थे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता राइजिंग एक्शन हुए, फिर अपनी पीक पे पहुँचे, फिर वापस अपनी जो है ना इख्तिताम करवाती हैं। तो रेजोल्यूशन में क्या होता है, उन सारे मसाइल का हल आपको मिल जाता है, यानी पूरी कहानी सॉल्व हो जाती है, अब इख्तिताम को पहुँच जाती है। जैसे ऊपर आप जो है ना थोड़ा सा इधर से भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखें कि एक्सपोजिशन में क्या होता है, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू मेन कैरेक्टर, सेटिंग एंड बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। राइजिंग एक्शन में क्या होता है, व्हेन कॉन्फ्लिक्ट ग्रेजुअली इंटेंसिफाइज। क्लाइमैक्स विच इज़ अ पीक ऑफ टेंशन। एंटी क्लाइमैक्स और फॉलिंग एक्शन भी इसे कहते हैं, व्हेन सिचुएशन रिवर्सेज एंड मूव्स टुवर्ड्स द फाइनल रेजोल्यूशन। अ गुड प्ले इज़ वाइटल टू अ गुड प्लॉट इज़ वाइटल टू अ गुड प्ले। ठीक है। और इसी की जो है ना आप बी पार्ट में देखें तो सारा बी पार्ट ही ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका ये सारा इस डायग्राम पे पूरा उत्तर है। तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।